माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तला एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2026 में ये 14 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। शर्तला एकादशी मुख्य रूप से पापों का नाश, मोक्ष प्राप्ति और दरिद्रता दूर करने के उद्देश्य से मनाई जाती है। दोस्तों, पाप मुक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है ये। साथ ही इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक धनी ब्राह्मण ने भक्ति की लेकिन कभी दान नहीं किया। इसके फलस्वरूप उसे परलोक में खाली कुटिया मिली। भगवान विष्णु ने उसे शर्तला एकादशी व्रत करने और तिल दान करने की सलाह दी, जिससे उसे समस्त सुखों की प्राप्ति हुई और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति भी मिली। एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार दोपहर 3:17 से हो रहा है। एकादशी तिथि जो समाप्त हो रही है वो हो रही है 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को शाम 5:52 पर। दोस्तों, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार ये 14 जनवरी दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का पारण 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार सुबह 7:25 से 10:52 तक होगा। स्नान और शुद्धि। सुबह जल्दी उठकर तिल मिलाकर स्नान करें, कुछ दाने पानी में डालें। घर की साफ सफाई, और दोस्तों उसके बाद घर की साफ सफाई करनी है और फिर शौच इत्यादि से निवृत्त होकर 12 बार कुल्ला करना है। और दोस्तों, भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी के पत्ते, दूध, फल और विशेष तिल से बने हुए व्यंजनों का भोग लगाएं। एकादशी कथा पढ़ें या सुनें। व्रत कथा भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का बहुत आसान तरीका है। भजन और मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और शर्तला एकादशी से संबंधित मंत्र का जाप करें। शांति और ध्यान करें, प्रार्थना करें और दोस्तों पूरा दिन भगवान की भक्ति में रहें। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है और पूरा दिन हरि कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। शर्तला एकादशी पर 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग। तिल से स्नान, पवित्रता बनाए रखें और तिल से स्नान रखें। तिल का लेप शरीर पर तिल का उपटन लगाएं और स्नान करें। तिल का दान, किसी निर्धन व्यक्ति को या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। तिल का तेल से अभिषेक। दोस्तों, भगवान विष्णु को तिल का तेल से अभिषेक करें और दीपक जलाएं। तिल का प्रसाद भोग लगाएं और बांटें। कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखें।